भाइयों को प्रणाम। आदिशक्ति माँ गायत्री को ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डाला जा रहा था, जिसमें आज मैं प्रचोदयात शब्दों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गायत्री का प्र शब्द हमें उस प्र शब्द से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, अनुदार नहीं, कठोर नहीं। बड़े व्यक्ति का दायित्व बनता कि छोटों से प्यार करें और बड़ों से आशीर्वाद लें। ये मैत्री भाव, उदार होने पर ही व्यक्ति महानता की ओर अपने आदर्शों को अपनाते हुए मानव जीवन को पूर्ण करता है। उदार व्यक्ति ही पूजनीय होता है, आदर्शवादी होता है। यदि व्यक्ति में अनुदार कठोरता होगा तो उस व्यक्ति में कठोरता होने के कारण वह सम्माननीय नहीं होगा, पूजनीय नहीं होगा, और उस व्यक्ति से व्यक्तियों का संबंध विच्छेद होने लगता है। व्यक्ति में अपने स्वभाव में ये धारणा बना के बैठता कि जो बात मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही, जो मैं कर रहा हूं वही सही। मेरे द्वारा की गई अर्जित संपत्ति से मैं ही बड़ा आदमी हूं, मतलब बुद्धि मेरे पास ही है, अकल मेरे पास है, बाकी के लोगों को बेवकूफ समझता है। वो चाहता कि मेरे से व्यक्ति सलाह ले, मेरे से व्यक्ति अकल ले, मेरे से पूछे। क्यों? कि मैं ही इनसे होशियार हूं। भाई बहनों, ये संसार विचित्र है। बुद्धिमान भी है, मंद बुद्धि भी है, कम बुद्धि वाले भी है। कम बुद्धि वाले का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति भी सहानुभूति होना चाहिए, उनके प्रति भी उदारता होना चाहिए, उनके प्रति कठोरता नहीं। यह हमारा गायत्री का प्रशब्द कहता कि हर व्यक्ति को के प्रति सहानुभूति हो, उसको सम्मान दो। यदि किसी बात से मनमुटाव हो जाए, अनबन हो जाए, तो भी
उस व्यक्ति का दायित्व बनता कि व्यक्ति सामंजस्य बिठा के उसमें उदारता अपनाए, कठोरता नहीं, घृणा उत्पन्न नहीं करे, प्यार उत्पन्न करे, मैत्री उत्पन्न करे। उदार होने से व्यक्ति में प्रेम भाव का प्रादुर्भाव होने लगता है। यह हमें प्रग शब्द यह संकेत करता है कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए। उदारता ही व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। जो शब्द हमें यह बताता है कि व्यक्ति को सत्संगी होना चाहिए। सत्संगी अर्थात अच्छे विचार वाले लोगों से, अच्छे विचार वालों के संग में रहना चाहिए। अच्छाई को धारण करने के लिए अच्छे लोगों के साथ में संग करना चाहिए। स्वाध्याय, अच्छा ग्रंथों को स्वाध्याय करें, सत्संग करें और अच्छे लोगों के साथ में वार्तालाप करता रहे, उनके संग उनका साथी बने। कुछ उदाहरण आते हैं कि एक पिता के दो संतान, एक संतान कसाई के यहाँ जाता और एक संतान ब्राह्मण के यहाँ। तो ब्राह्मण की संतान में सतोगुण का प्रादुर्भाव होने लगता है और कसाई वाले बच्चे का तमोगुण। तामसी एक ही पिता के दो संतान होने का अलग अलग गुण विकसित होने लगते हैं और कसाई वाला मार काट, गाली गलौज, उत्पात करता रहता, जबकि ब्राह्मण के यहाँ जो बच्चा गया वो सात्विक प्रवृत्ति का होने के कारण नम्र, सौम्य, सज्जन, सादगी, आदर्शवादी, दोनों बच्चे सत्संग के ऊपर, वो एक व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ अच्छे गुणों के धारण करने से उसमें मानवता का गुण, देवत्व गुण विकसित होने लगे और एक व्यक्ति जो कसाई के यहाँ जाने वाला व्यक्ति क्रूरता अर्थात दैत्य दानव के गुण विकसित होने लगे। यही आगे चल के कश्यप ऋषि के यहाँ भी यही स्थिति हुई कि उनकी दोनों पत्नी दीति और अदिति। दीति क्रोधी महिला थी, उसका तमोगुण था, और अदिति सतोगुण, सौम्य प्रवृत्ति। पिता पति कश्यप और दोनों पत्नियां के जब बच्चे हुए तो अदिति के इंद्र देवता हुए, जबकि दीति के दैत्य दानव हुए। दैत्य दानव उनकी संगति, उनका सत्संग शुक्राचार्य जैसे गुरु से उनका सत्संग हुआ, जबकि देवताओं का बृहस्पति। सत्संग व्यक्ति को ऊपर उठाता और नीचे भी गिराता। जिस व्यक्ति के साथ में उसका संगति बैठेगा उसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बढ़ने लगता है। यह हमें गायत्री का शब्द कहता कि व्यक्ति को यदि महानता की, अच्छाई की और देवत्व को धारण करना हो तो हमेशा सत्संग करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में संगति करते रहना चाहिए। देह शब्द
हमें वह संज्ञान देता है कि व्यक्ति को आत्म आत्म ग्लानि जैसा, आत्म रक्षा, आत्मा के कल्याण के लिए तो कार्य करना ही चाहिए, पर आत्मा को ऐसा कोई शब्द नहीं बने कि आत्मा उसकी परेशान हो गई। आत्म दर्शन ही उसकी लोक कल्याण की प्रथा बनती है। आत्मरक्षा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की रक्षा कर लेता, आत्मा की रक्षा व्यक्ति कर लेता, वही व्यक्ति इंद्र के समान पदवीधारी बन जाता है। आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मरक्षा, ये हमारी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर्शता, ये हमारे दे शब्द से ये प्रेरणा मिलती कि व्यक्ति को कैसी भी स्थिति हो अपने आत्मा का सम्मान कर आत्मरक्षा करना चाहिए। जिस व्यक्ति का आत्म ग्लानि, आत्महीनता जैसा कार्य करना पड़े तो व्यक्ति को उसको उसकी जीवात्मा धिक्कारे। व्यक्ति का पद चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, उसका सम्मान चला जाए, तो व्यक्ति नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होगा। साथ साथ में ये स्थिति बन जाती कि व्यक्ति का मान सम्मान, प्रतिष्ठा घटने लगती, तो यहाँ तक आत्महत्या करने जैसी स्थिति बना देता। यह कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारा आत्मग्लानि हो, आत्महीनता हो। आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि व्यक्ति को आगे जाके पछताना पड़े। हमारा गायत्री का दे शब्द यही प्रेरणा देता कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति को, भले व्यक्ति कैसा भी परिस्थिति आ जाए, पर ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि हमारा आत्म अंत में हमको पछताना पड़े। यह हमें दे शब्द के संज्ञान मिलता है। यह शब्द हमें प्रेरणा देता रहता है। या तो जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही करता है। प्रेरणा ही व्यक्ति के मार्गदर्शक, उसका सहायक है। पिता घर का मालिक होता है, वही उसका प्रशासक होता है, वही उसका प्रबंधक रहता है। पिता का दायित्व तो बड़ा रहता है, क्योंकि गृहस्थ का दायित्व तो उनके ही ऊपर रहता है, तो कहीं जिम्मेदारी का निर्वहन करना रहता है। यदि पिता अपने दायित्वों के प्रति कठोरता के साथ साथ में नम्र भी होना पड़े, दोनों दायित्वों को निभाना पड़े। यदि वे पिता कठोर नहीं रहा तो हमारे घर का अनुशासन बिगड़ेगा, और अनुशासन बिगड़ेगा तो हमारे परिवार के सदस्य हमारी बात नहीं मानेंगे, और हमारे बात नहीं मानने से हमारे घर के सदस्य की बिगड़ने की स्थिति हो जाए। इसके लिए हमको प्रबंधक अर्थात पिता को कठोर होना पड़ेगा, और नम्र भी। पिता को पुत्र बड़ा व्यक्ति को छोटे व्यक्ति से प्यार, छोटे व्यक्ति को
प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं वात्सल्य, यह व्यवहार भी हमको करना, कठोरता भी और नम्रता भी, दोनों में ये सामंजस्य स्थापित, ये इसका दायित्व है पिता का। पिता, गुरु, शासक, माता, ये हमारे मानव जीवन के लिए, बच्चे के विकास के लिए नियमों से बंधे हुए, और जो माता या पिता नियमों के अनुसार कठोरता अपनाएंगे, और कठोरता में ही बालक निखरते हैं, और नम्रता में प्यार, वात्सल्य उभरता है। अति कठोर नहीं होना चाहिए और अति वात्सल्य भी। ये दोनों अति ग्रस्त में अति कठोरता भी एक हठधर्मी है, एक जाति है, और जहाँ व्यक्ति जाति करने जाएगा तो रिश्ते में खटास आने लगी, और खटास आने से ही घर बिगड़ने की, घर टूटने की नौबत आती है। कठोरता और नम्रता, उदारता, ये दोनों गुण से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और प्रेरणा ही व्यक्ति को महानता की ओर जाती, और प्रेरणा हर मनुष्य को किसी न किसी से कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती रहती, और व्यक्ति उसी प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति अपना आगे का कार्य करता रहता है। सत्य मार्ग पर चले या दुष्ट प्रवृत्ति में चले, दोनों मार्ग में किसी से प्रेरणा लेके ही व्यक्ति आगे करता है। मैंने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के ऊपर जो अपनी टूटी फूसी भाषा में मैंने ये प्रकाश डालने का प्रयास करा। भाई बहनों, मैं ना तो वक्ता हूँ, ना प्रवचन करता हूँ, मात्र गुरुदेव का एक छोटा सा एक कार्य करता हूँ, और गुरुदेव के जो ग्रंथों में लिखा गया उसी को मैं प्रकाश डालने का प्रयत्न करता रहता हूँ। और इसमें स्वाभाविक है कि मनुष्य में उसमें बोलने में, भाव और अर्थ निकालने में त्रुटि हो सकती है। मैं मात्र एक गुरुदेव की चिट्ठी का वाचन कर रहा हूँ, और चिट्ठी वाचने में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आगे गायत्री गीता और गायत्री रामायण और उपनिषद और योग के बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा। भाई बहनों, ये गुरुदेव के ग्रंथों का स्वाध्याय करने से कुछ मक्खन निकलता, और मक्खन निकलने से ही उसका कुछ वो करने का प्रयास किया जाता है। ये मैंने आज गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। ओम शांति।